सो दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड इन 2022 प्रीलिम्स. अब इसमें नीर रीर ये सारे कॉन्सेप्ट्स है. यू माइट बी कंफ्यूज अबाउट एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन. इसको हम बहुत ईजिली समझेंगे so that you can tackle questions based on this. So अगर हम appreciation की बात करें, appreciation of currency, जैसे कि रुपीज़ हो गया आपका, ठीक है, $1 आपका फॉर एग्जाम्पल ₹90 है मान लिया मैंने. ओके, आफ्टर सम टाइम दिस बिकम्स इक्वल टू ₹80. अब देखो, पहले आप 90 रुपीज़ में $1 ले पा रहे थे, बट आफ्टर सम टाइम कुछ सालों बाद आप 80 रुपीज़ में $1 ले पा रहे हैं. इसका मीनिंग ये है कि आपका जो रुपीज़ है वो अप्रिशिएट हुआ है. ठीक है, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन जो हो गए, ये आपका जो है आरबीआई करवाता है, ताकि जो आपका करेंसी है स्टेबलाइज्ड रहे. ठीक है, रिडक्शन करा देगा वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में, कभी इंक्रीज करा देगा उसकी वैल्यू. सो रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन ये क्या होता है, आरबीआई करवाता है, एंड इट इज अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. नाउ कमिंग टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नीर एंड रीर. सी, ये भी एक्सचेंज रेट का ही तो टाइप है, बस इसमें इफेक्टिव है ये. ठीक है, एन फॉर नॉमिनल एंड आर फॉर रियल. हमेशा याद रखना, जब भी नीर एंड रीर दे विल इंक्रीज, इसका मीनिंग है जो आपकी रुपीज है, जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है, दैट विल अप्रिशिएट. अब जैसे रुपीज अप्रिशिएट हो गया तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा या फिर नुकसान क्या होगा इसमें. यहां पर क्या है, जो एक्सपोर्ट है इट विल सफर. सो यहाँ पर आपका जो एक्सपोर्ट्स है वो सफ़र करेगा एंड इट विल बी लेस कॉम्पिटिटिव. ऐसा क्यों हो रहा है, अर्लियर द सेम गुड वॉज बॉट इन ₹70 फॉर एग्जाम्पल. अब जब रुपये अप्रिशिएट हो गया तो अब वो 80 का आ रहा है, सेम जो प्रोडक्ट है. तो इस वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सफ़र करता है. एन इंक्रीज इन द नीर इंडिकेट्स द अप्रिसिएशन ऑफ रुपी. येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एन इंक्रीज इन द रीर इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस. नहीं, ऐसा तो नहीं है. अभी हमने पढ़ा था जब रीर नीर कोई भी इंक्रीज हो तो इससे आपका जो एक्सपोर्ट्स है वो कॉस्टलियर हो जाएगा, एक्सपोर्ट सफर करेगा. ठीक है, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर करेंसी इज इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर. इसका मीनिंग ये है कि अगर इन्फ्लेशन हो गया है तो जो हमारा डाइवर्जेंस है वो इंक्रीज होगा बिटवीन नीर एंड रीर. ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आपको पता ही है जो नीर है इट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. आपका जो रीर है इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. सो अगर कोई भी प्रोडक्ट है आपका, अगर हम नीर वाले मेथड से देखेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट 80 रुपीज़ का आ रहा है, बट जो रीर है उसके थ्रू क्योंकि इन्फ्लेशन भी ऐड होगा तो वो 88 का आ रहा है. तो नीर में तो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो स्टेबल ही है, पर रीर में तो डिफरेंस है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाएगा, डाइवर्जेंस आ जाएगा. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर विल बी 1 and 3.